एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। आज का जो वीडियो है, कल का जो मैंने वीडियो बनाया था उसी से रिलेटेड है। मतलब जो मैंने कल बताया था ना, ट्विंस के जो सप्रेस इमोशंस, एंजाइटीज़ के मेन कारण, तो उसी से रिलेटेड है। लेकिन फिर टॉपिक मैं इसमें चेंज करके आपको दे रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक मुझे लगता है कि उसी से रिलेटेड है। अब देखो, आप अपने पर्सन से मिले, उसके बाद जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटीज़ होने लगी। ठीक है, एंजाइटीज़ हो रही है, आपसे सांस नहीं ली जा रही है और दिमाग में जो है ओवर थिंकिंग चल रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, स्टॉप नहीं हो रही, डिप्रेसिव भी आप फील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि आप हर वक्त एक कोने में बैठ के या तो रो रहे हो या तो आप कुछ ना कर रहे हो, या आप जिन एक्टिविटीज़ में पहले बड़े महारत ही थे वो सब चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि नॉन स्टॉप क्राइंग चल रही हो सकता है नॉन स्टॉप लस्ट चल रही हो, कुछ भी हो सकता है ना। आपके घर वाले आपको देख के बोले कि इसको क्या हो गया, इस पे कोई भूत सवार हो गया क्या, कोई भूत लग गया इसके ऊपर। तो क्या सचमुच में आपके ऊपर कोई भूत लग गया? सच बताओ। और क्या ट्विंस पे जो है सचमुच में ये जो भूत होते हैं और या प्रेत होते हैं, सच में इनका अटैक होता है? तो इस चीज़ को लेके मेरा ये वीडियो है, क्योंकि आप बार बार बोलते हो ना, नेगेटिव एनर्जी अटैक हो रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी अटैक हो रहे हैं, नेगेटिविटी कहीं हम पे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। ये इसको लेके वीडियो है। अब मैं आपको समझाती हूँ ढंग से जो मुझे समझ आया। ठीक है ना, ये चैनल पे मैंने सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अपने बहुत सारे चैनल्स हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और जो उनको अपनी जर्नी से समझ आया। और ये मैं 333 हाई प्रीस्टेस, जो कि मुझे एंजल्स ने ये प्लेटफॉर्म दिया कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो इस चैनल से, लोगों को बताओ जो आपके अवेकनिंग प्रोसेसेस में चीज़ें हुई। और मैं हमेशा ये आदेश समझ के कि मेरे गाइड्स मुझे गाइड कर रहे हैं इस चैनल पे काम करने के लिए, तो मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन दिल खोल के दे देती हूँ। अब कि सचमुच में आपके ऊपर भूत प्रेत पीछे पड़े हैं। भूत को समझाती हूँ पहले। सप्रेस इमोशंस जो बचपन से थे, चाइल्डहुड ट्रॉमास, आपकी कोई डिज़ायर जो कि दबी रह गई, आपके साथ जो भी हादसे हुए, जो भी चीज़ें थी वो सब दबी हुई हैं और उसकी वजह से आपके कुछ चक्र भी ब्लॉक थे, उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे थे जितना एक बैलेंस चक्र वाले इंसान को होना चाहिए। तो कई लोगों के जैसे सेक्रल चक्र ब्लॉक हैं, कई लोगों के जो है रूट ब्लॉक हैं, कई लोगों के सोलर प्लेक्सस ही ब्लॉक है। तो वो जो चीज़ ब्लॉक है तो वो उस चीज़ के रिलेटेड ज़्यादा कोई कार्य नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ट्विंस मिलते हैं तो वो ऐसी ग्रह नक्षत्रों की दशा में मिलते हैं जिस वक्त की आपके वो इमोशंस जो है सरफेस पे आने शुरू होते हैं। अब जब वो सरफेस पे आने शुरू होते तो मानो कभी आपके साथ किसी ने कुछ बदतमीजी करी, आपको बहुत गुस्सा आ रहा था, बट आप नहीं, वो ये क्रोध आ रहा था और आपने फुली उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया। अब वो चीज़ वहाँ पे दबी रह गई। आपको खुल के कोई चीज़ बोलनी थी, जो आपके साथ अन्याय हुआ वो आपने बोला नहीं, वो अंदर दबा रह गया। बहुत सोचा आपने उस चीज़ के बारे में, वो अंदर दबा रह गया। टीवी पे या कहीं कोई और चीज़ें, ऐसी चीज़ें देख आपके मन में बहुत ज़्यादा लस्टी चीज़ें उठती थी और वो चीज़ें आप सोचते रहते थे, एक्सप्रेस नहीं हो पाए, वो भी अंदर दबी रह गई। तो इतना सारा आपने दबा रखा है। अब जब आप अपने ट्विन से मिले, तो वो तो मिलना तभी होता है ना जब एक ऐसे ग्रहों की दशा बनती है, महादशा अंतर्दशा में ऐसे प्लैनेट्स आते हैं जिस वक्त की सारी पुरानी चीज़ें खुलती हैं, पुराने कनेक्शंस खुलते हैं, और जो दबा हुआ है वो बाहर आता है। तो उससे मिलने के बाद अचानक से जब आपके चक्रास खुलने शुरू हुए तो आपकी वो जो अंदर आपने पूरा भरा हुआ तो वो बाहर आ रहा है। तो अनलिमिटेड रोना धोना हो रहा है, अनलिमिटेड लस्ट फील हो रही है, अनलिमिटेड सारी चीज़ें आपके साथ अनलिमिटेड हो रही है कि ये हो क्या रहा है। और हो सकता है कि आपको खुद लगे कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, या आपके घर वाले आपसे बोले कि भाई इसके ऊपर कुछ कर दिया, हर वक्त रोता रहता है, या तो हर वक्त गालियाँ देती रहती है, या हर वक्त लड़ती रहती है, या लड़ता रहता है, इसका तो मन ही नहीं लग रहा है, इसको हो क्या गया, किसी ने कुछ कर दिया है। तो क्या सचमुच में कर दिया है? नहीं, आपका भूत नहीं है वो जो फिल्मों में भूत होता है। कोई भूत नहीं पड़ा आपके पीछे, आपका भूत काल जो है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। जो पास्ट में आपके सप्रेस इमोशंस थे, जो दबे हुए थे, अब वो खुल गए और वो चीज़ बाहर आ रही है। और जब वो ऊपर आती है तो सांस नहीं ली जाती है, ऐसा लगता है कि सांस नहीं ली जा रही है, क्योंकि वो चीज़ ऊपर उठ रही है।
आप उसको और भी कई तरीके से रिलीज़ कर सकते हो, एक्सरसाइज करके, बहुत ज़्यादा वॉक करके, अपने क्रिएटिव साइड पे काम करके उसको रिलीज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपके पर्सन के साथ जो आपकी कनेक्शन अधूरा रह गया था शायद पास्ट लाइफ में, अब वो इमोशंस भी यहाँ पे सरफेस पे आ रहे हैं, मतलब इस लाइफ टाइम के प्लस पिछली लाइफ टाइम के, दोनों का ज्वालामुखी जो है फट रहा है। इतना प्यारा सा बच्चा या इतना प्यारा सा इंसान, अब उसके साथ ये चीज़ हो रही है और उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रही है। इसीलिए कि अपनी लाइफ को खुल के जीना है, खुल के एक्सप्रेस करना है और अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है ना। तो ऐसा कोई खट्टाई ही नहीं होगा अंदर। सो सप्रेस इमोशंस बाहर आ रहे हैं। हो सकता है पिछले लाइफ टाइम में कुछ रह गया हो अधूरा आप दोनों के बीच में, बहुत सारा प्यार करना रहा हो, नहीं हो पाया हो, कुछ एक्सप्रेस करना रहा हो, नहीं हो पाया हो, और अब इस लाइफ टाइम में आपने उसको देखा और आपको ऐसे हो रहा है बिल्कुल आप डायरेक्ट उस एनर्जी पे पहुंच रहे हो, मतलब कि बस एक्सप्रेस करना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं एक्सप्रेस भी क्या करूँ यार, क्या करूँ मैं एक्सप्रेस, मतलब अभी टाइम ही कितना हुआ है और आप देख रहे हो कि सामने वाले की भी एनर्जी उसी प्रकार की चल रही है और आप बोलो कि हो क्या रहा है तो ये हो ये रहा है कि पास्ट लाइफ के सप्रेस इमोशंस और इस लाइफ टाइम के दोनों जो है वो बन गया है गोला और उसके बाद उसका ज्वालामुखी फट गया और वो एंजाइटी बन के ऊपर नीचे दौड़ रहा है, आपसे सांस नहीं ली जा रही। हम आप लोगों को सिखाते हैं कि आप एक्सरसाइज करनी है इस टाइम पीरियड में, खूब चलना है, ठीक है। नहीं तो वो जो सप्रेस इमोशन है, मानो सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड आपका सप्रेस इमोशन है, तो वो फिर आपको ब्लास्ट कर देगा। सो इसलिए जो है ज़्यादा एक्सरसाइज, क्रिएटिव साइड, इस चीज़ पे फोकस करना है। तो ऐसा कोई भूत नहीं कि सचमुच में आपके चिपक गया, बस आपका भूत काल जो है वो आपके प्रेजेंट को पकड़ के बैठा है और इसको रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ प्रेत, तो फिर भूत हो गया तो प्रेत क्या है, तो साइकिक अटैक्स। सबसे पहली बात, इस आप जब मिलते हो अपने ट्विन से तो आपकी जो प्लानिटरी सिचुएशन होती है वो इतनी कमज़ोर होती है कि आपका ऑरा उस वक्त थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। जब हमारा ऑरा कमज़ोर हो जाता है ना तो उसमें कोई भी एनर्जी एंटर करके हमको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। हमारे दिमाग में जो अनलिमिटेड थॉट्स चलते हैं ना वो उन्हीं एनर्जीज़ के हैं। अगर आप अपने जीवन काल में ऐसे ही मर जाते हो, क्रोध की, लस्ट की, लड़ाई झगड़े की एनर्जी में ही रहते थे आप और क्रोध की एनर्जी में या सेल्फिशनेस की एनर्जी में आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करी ही नहीं अपने लाइफ टाइम में और ऐसे ही चले गए दुनिया से, समझ रहे हो, तो प्रेत ही बनेंगे, नेगेटिव एनर्जी ही बनेंगे, भटकते रहेंगे। फिर ऐसे लोगों की ऐसी एनर्जी ऐसे लोगों को ढूंढती है जो उदास होती है, फिर वो उन पर हावी होकर जो है उनके दिमाग में उटपटांग से थॉट्स डालती है। अगर एक बंदा कुछ खा रहा है तो उसके दिमाग में आएगा दो खा लूँ, चाय पी ली, दो एक और पी लूँ, मतलब ओवर ईटिंग करेगा, ड्रिंक ज़्यादा करेगा, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जीज ने उसको देख लिया कि भाई लो वाइब्रेशनल है, इस पे तो करो अटैक, इससे हम अपने सारे काम कराएंगे जो हमने अपने जीवन काल में करे नहीं, जो हमारे बचे हुए थे। पढ़ी है ना आप मोटो टॉक्स, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, ठीक है। ऐसे ही असुर जो होता है वो हम पे हावी होके, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज हमारे ऑरा में एंटर करके हमारे दिमाग को मैनिपुलेट करके हमसे कुछ भी करा लेती है। एक तो पहले ही आपका भूतकाल आप पे भूत बन के सवार हो रखा, आपके प्रेजेंट पे ऊपर से नेगेटिव एनर्जीज को भी मौका मिल गया आपको मैनिपुलेट करने का। सो प्लीज अपने ऊपर इनर वर्क करो, बिकॉज इनर वर्क ही सोल्यूशन है। भूतकाल के इमोशंस को रिलीज कराने में मैं हेल्प कर सकती हूँ। मेरी एक टीम बनी है जिस टीम में मैं एक है मेरे साथ जो उनकी क्रिस्टल की शॉप है और मेरे पास भी काफ़ी क्रिस्टल है। मैं कभी आपको दिखाऊंगी क्रिस्टल का कलेक्शन जो मेरा है। तो अगर आपको कभी कोई क्रिस्टल्स खरीदने हो तो मैं आपको मेरे से आप ले सकते हो, ठीक है, मैं आपको कोरियर कर दूंगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना हो और उन सप्रेस इमोशंस को बाहर निकाल के फेंकना हो जो अंदर पड़े हुए हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी एक टीम है 3 लोगों की, जिसमें एक तो क्रिस्टल है और एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन की भी है। तो हम तीनों मिलकर जो है अब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप मेरे से एस्ट्रोलॉजी के लिए और ट्विन फ्लेम के लिए सेशंस लेते थे ना, तो अब मैं इसमें भी काम कर रही हूँ, ठीक है। सो आप मुझसे सेशंस ले सकते हैं, ट्विन फ्लेम के गाइडेंस ले सकते हैं, मुझसे आगे क्या करना है, कैसे चलना है, और स्पिरिचुअल गाइडेंस ले सकते हैं। आप मुझसे कुंडलियाँ चेक करा सकते हैं, आप अपने सप्रेस इमोशंस को मुझसे रिलीज करवा सकते हैं मुझे कांटेक्ट करके। और अभी क्लेंस कराई जाती है, ठीक है। और कोई क्रिस्टल चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, है ना, समझ आया भूत और प्रेत के बारे में।
सो ये है भूत। भूत भूत नहीं है, भूत आपका पास्ट है जो कि हावी हो रहा है, और प्रेत वो नेगेटिव एनर्जीज हैं जो कि आपके ऑरा में एंटर करके आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर रही है। क्यों? क्योंकि आप लो एनर्जी में हो, वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। सो अगर आपका ऑरा स्ट्रांग है तो कोई भी उसमें एंटर नहीं कर सकता, कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी आप पे साइकिक किसी भी प्रकार के अटैक्स नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना सीखो, ठीक है। जो भी इष्ट देव है उनका मंत्र जाप किया करो अच्छे से। रिलीजियस चीज़ें भी जो है आपको 3D में ये बॉडी मिली है तो इसकी भी रक्षा करना आपका फर्ज। जैसे आप स्पिरिचुअल चीज़ें करते हो, अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हो, वैसे 3D में जो इस बॉडी है इसकी रक्षा करना भी आपका फ़र्ज़ है। ऐसे नहीं कि कुछ चारों तरफ हज़ारों प्रकार की, लाखों करोड़ों प्रकार की एनर्जी है इस ब्रह्मांड में, है ना। आप जैसी वाइब्रेशन में होते हो वैसी ही टाइप की एनर्जीज आपकी तरफ फ्लो होने लगती है। वो आपको देखती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है और उसी तरीके के थॉट्स आपके दिमाग में चलाती है। बी स्मार्ट, ठीक है। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।